दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ईश्वरीय शक्तियां की उपासना अलग अलग रूपों में की जाती है। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवताओं को उपास्य देव माना गया है। मतलब 33 प्रकार के हैं। कहने के लिए 33 करोड़ लोग कहता है, मतलब 33 प्रकार के हैं। वे विभिन्न शक्तियों के रूप में उनकी पूजा की जाती है। आजकल परेशानियां, कठिनाइयां के चलते हम ग्रह शांति के उपायों के रूप में कई देवी देवताओं की आराधना, मंत्र जाप एक साथ करते हैं, जो कि सकारात्मक प्रभाव देने की बजाय नकारात्मकता का संचार करते हैं। आपको बता दें कि शुक्र के अशुभ गोचर की अवधि या फिर शुक्र की दशा में निम्न मंत्रों का पाठ अगर प्रतिदिन या फिर शुक्रवार के दिन करने पर समय के अशुभ फलों में कमी होने की संभावना बनती है। मुंह के अशुद्ध होने पर मंत्र का जाप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर विपरीत जो है वह फल प्राप्त होता है। कला, शिल्प, सुंदरता, बौद्धिक समृद्धि, प्रभाव, ज्ञान, राजनीति और समाज में मान प्रतिष्ठा शुक्र देवता की कृपा से प्राप्त होते हैं। शुक्र प्रेम का ग्रह माना जाता है। शुक्र देव की पूजा करने से प्रेम विवाह की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं और प्रेम का जो पूरा मामला शुक्र ग्रह पर निर्भर करता है। शुक्र ग्रह ऐसे हैं, लिखा है शुक्रम सुखम। शुक्र मजबूत है तो रिश्ते मजबूत बनेंगे। वैसे बहुत कुछ बाकी ग्रहों के शुक्र से मिलने पर भी निर्भर करता है। जातक के जीवन में मुख्य रूप से शुक्र ग्रह प्रेम की भावनाओं को प्रदर्शित करता है। आपको बता दें कि मन यानी चंद्रमा मन का कारण होने के कारण, मतलब लिखा है कि चंद्रमा मनुष्यो जातक, मन यानी चंद्र मन का जातक होने के कारण जब शुक्र के साथ मिलन करता है तो प्रेम की भावनाएं जागृत होती हैं। कुंडली में 5वां भाव हमारे दिल के भावों को प्रस्तुत करता है। विशेषकर प्रेम संबंधों को राशियों के अनुरूप प्रेम संबंधों से सर्वार जातक की पहचान सरल नहीं है, क्योंकि शुक्र के अलावा अन्य ग्रह भी जो है वह रिश्तों के बनते बिगड़ने में अपनी बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें, अगर शुक्र गड़बड़ है, शुक्र की स्थिति ठीक नहीं, तो शुक्र के लिए निश्चित रूप से उपचार करना चाहिए। शुक्र देव के सामान्य जो मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, या आप पढ़ सकते हैं इसका जो शुक्र देव के बीज जो मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग शः शुक्राय नमः। इस मंत्र को भी आप जप कर सकते हैं। शुक्र देव के जो गायत्री मंत्र है ओम शुक्राय विद्महे शुक्लांबर धर धीमहि तन्नः शुक्र प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। शुक्रदेव के जो पौराणिक जो मंत्र हैं उसका अगर आप पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। मंत्र है ओम हीम कुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। शुक्र के ध्यान जो मंत्र हैं वह यह है दैत्यानाम गुरु तद्वत् श्वेत वर्ण चतुर्भुजः दंडी च वरदः कार्यः साक्ष सूत्र कमंडलो। अगर आपके जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं, धन दौलत नहीं हो रहा, प्रेम नहीं हो पा रहा है, आप जो है इस सेक्टर में, जैसे जीवन में अनेक प्रश्न करते हैं कि क्या मुझे घर कब होगा, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, तो घर के लिए या सुख सुविधा के लिए जीवन में धन बहुत है लेकिन आपको सुख नहीं हो पा रहा है, इसी के लिए लिखा हुआ है शुक्रम सुखम। आप देखते हैं जो भी मूवी है वह शुक्रवार के दिन रिलीज होती है, वो भी जो है वह भी सुख सुविधा में आप अपनी आंखों से देखकर आप आनंद महसूस करते हैं, वह भी एक प्रकार का सुख है। तो अगर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि, सत्ता या बेहतरी चाहते हैं, या आप अच्छे वस्त्र पहनना चाहते हैं, या कुछ अच्छी गाड़ी लेना चाहते हैं, दुनिया की जितनी सुख सुविधाएं हैं यह सब शुक्र के अंतर्गत आती हैं। अगर आपको लाभ लेना है, आपको उन्नति लेना है, इनमें से कुछ भी चाहिए
तो आपको निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि शुक्र के मंत्रों का जप करना चाहिए, शुक्र को मजबूत करना चाहिए। अगर आपको और लाभ लेना है तो शुक्र के लिए जो जड़ी है, जो बूटी है, आपको अपनी शुद्धता के लिए और आकर्षण बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से स्नान करने वाले जल में आप पूरा एक बाल्टी, एक बकेट पानी रखें, पूरा एकदम बिल्कुल लबालब हो, उसमें गंगा जल डालें, उसमें थोड़ा सा इत्र डालें। उसमें आप क्या करें कि इत्र हो डालने के बाद आप अपनी उंगली से त्रिभुज बनाएं। त्रिभुज त्रिभुज बनाने के बाद आप उस त्रिभुज के अंदर 3 बार ओम लिखें। ओम लिखने के बाद आप फिर 3 बार अगर आप ओम लिख देते हैं, उसके बाद आपको आकर्षण का मंत्र जो है मन ही मन में पढ़ना है। ओम क्लीं ओम, इस मंत्र को पढ़ना है। उसके बाद उसमें अगर जो आपके पास बकेट में जो मग है या अपना हाथ है, उसी से आपको 3 बार जरूर पढ़ना है। ओम गंगे च जमुनी चैव गोदावरी च सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र को करने के बाद आप जो है फिर एक बकेट जो है आप पूरा उठा लीजिए और अपने सर के ऊपर से आंख बंद करके आप पढ़ते रहें कि ओम ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचि। उसके बाद स्नान ध्यान करने के बाद आप सूर्य की आराधना, पूजा, अभ्यर्चना कर लें। उसके बाद आप आएँ, माता रानी की पूजा करें और अपने जीवन को सुंदर, सरल और सुगम बनाएं। इन्हीं सब कामनाओं के साथ, आपकी बेहतरी की, आप सबकी उन्नति की कामना के साथ अब मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।